अगर आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार 5वीं शताब्दी में किया था तो महाभारत युग में 100 कौरवों की गिनती उस वक्त के लोगों ने किस तरीके से की होगी। हाल के समय में ऐसे दृष्टांत आपको सोशल मीडिया पर जगह जगह पर मिल जाएंगे, पर असल में सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले ऐसे स्टेटमेंट्स अतिशयोक्ति है। इसका हरगिज यह मतलब नहीं होता है कि महाभारत में जो लिखा गया है वो गलत था, क्योंकि शून्य के आविष्कार के पहले नंबर 1 से लेकर 9 तक समाप्त नहीं हो जाते थे। तब भी दशमलव का उपयोग किया जाता था, तब भी 100 होते थे, तब भी 1000 होते थे और तब भी लाखों में गिनती की जाती थी। लेकिन आखिर कैसे? तो फ्रेंड्स, ऐसे कि गिनती आमतौर पर 2 तरीके से की जाती है, एक शाब्दिक और दूसरी संख्यात्मक। संख्यात्मक यानी कि अगर 999 लिखना है तो ऐसे लिखे जाएंगे, लेकिन इसे शाब्दिक रूप में 999 लिखना होगा। प्राचीन ग्रंथों में गाणितिक संज्ञाओं को संख्यात्मक रूप में वर्णित किया जाता था, जैसे कि 10, सहस्त्र, अर्बुद, लक्ष, कोटि, खर्व, निखर्व, पश्व, महापश्व, शंकु, जलधि आदि आदि। और इसलिए यहां पर 100 कौरवों की संख्या पर किया जाने वाला उपहास निरर्थक हो जाता है। उस समय बस प्रॉब्लम इतनी थी कि जब भी संख्यात्मक रूप में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते थे तब शून्य का आविष्कार तो हुआ नहीं था, और इसलिए शून्य का प्रयोग न करते हुए वो लोग हर एक 10वें अंक को नए नाम और नए सिंबल के रूप में प्रस्तुत करते थे। तब संस्कृत में 10 को 10 और 20 को विसंति कहते थे। रोमन में 10 को x लिखा जाता था, 50 को l, c को 100 और 1000 के लिए m का प्रयोजन किया जाता था। ग्रीक में 10 को आयोपा के रूप में, 20 को काप्पा और 30 को लैम्बडा के रूप में दर्शाया जाता था। अब यहां पर होता यह था कि ऐसे लिखने से कई संख्याएं बहुत बड़ी हो जाती थी और अलग अलग संख्या को अलग अलग नाम से याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। जैसे कि उस वक्त यूरोप में बसे रोम के लोगों को अगर 8732 लिखना होता तो इसके लिए वो लोग लिखते थे MM 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 DCC XXXII, और ऐसे जटिल तरीके से संख्या को याद कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। ऊपर से हम इंडियन तो उस वक्त नंबर लिखने के लिए 9 अंकों को जानते थे, लेकिन रोमन तो सिर्फ 7 अंक ही जानते थे, और सिर्फ इन 7 अंकों से ही उन्हें अपने सारे नंबर्स लिखने होते थे। 0 के आविष्कार के पहले यह प्रॉब्लम हर संस्कृति, हर समाज और दुनिया के हर कोने में था। वैसे गाणितिक गणनाएं तो तब भी होती थी, लाखों करोड़ों की होती थी, लेकिन ये एक मर्यादा तक ही हो पाती थी। पर जब मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, साइन थीटा, कॉस थीटा इन सब का प्रयोजन करना होता था तब दिमाग का दही हो जाता था। और इसी के कारण पुराने समय में दुनिया के किसी भी कोने में बहुत बड़े गाणितिक आविष्कार नहीं हो पाते थे। लेकिन फिर साल 476 में जन्म होता है आर्यभट्ट का, और यहां से मैथमेटिक्स ने बहुत बड़ी करवट ली। आर्यभट्ट ने कहा कि इतने सारे नंबरों का उपयोग करने के बजाय हम शून्य की सहायता से सिर्फ 1 से 9 अंकों का उपयोग करके ही बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं शॉर्ट में लिख सकते हैं। अर्थात यहां पर आर्यभट्ट की मुख्य खोज शून्य नहीं, लेकिन शून्य पर आधारित दशांश पद्धति है, जो शून्य से कहीं ज्यादा एडवांस है। इसके बाद फ्रेंड्स, आर्यभट्ट के देहांत के 48 साल बाद जन्म होता है ब्रह्मगुप्त का, और ब्रह्मगुप्त ने लोगों को शून्य का उपयोग करके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे किए जाए वो सिखाया, जैसे कि 1 - 0 = 1 या 1 × 0 = 0। ब्रह्मगुप्त के बाद दोस्तों 12वीं शताब्दी में जन्म हुआ एक महान गणितज्ञ भास्कराचार्य का, जिन्होंने शून्य के संबंध में आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किया, जो था 1 / 0 = इंफिनिटी। तो दोस्तों, इस तरह जब 0 नहीं था तब भी काम तो चलता था, पर 0 के आने से काम आसान हो गया और मैथ्स में सुधार। अब दोस्तों चलिए आज आपको मैथ्स के 5 ऐसे फैक्ट्स बताता हूं जो आपको जरूर चौंका देंगे। नंबर 1, फ्रेंड्स, वैज्ञानिक बताते हैं कि इंसानों के अलावा और भी प्राणी काउंट कर सकते हैं। जी हाँ, वो भी गिन सकते हैं। कौवे से लेकर चिंपांजी तक कई सारे जीव जंतु करीब 4 से 7 तक गिन सकते हैं। नंबर 2, दोस्तों मैथमेटिक्स की दुनिया में नंबर 4 को ब्लैक होल नंबर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये नंबर सभी नंबरों को खा जाता है। कैसे? तो फ्रेंड्स, हम एक नंबर का स्पेलिंग लिखते हैं जो है 5। 5 में कितने लेटर्स हैं? तो 4।
और फॉर में कितने लेटर्स है? तो FOUR, फॉर ही है। यहां पर फॉर पर जाकर सुई रुक गई। अब मान लीजिए कि हम 1 का स्पेलिंग लिखते हैं। उस स्पेलिंग में कितने लेटर्स है? 3 में कितने लेटर्स है? 5 में कितने लेटर्स है? 4। फिर से बात 4 पर ही खत्म हुई। अब चलिए हम एक बड़ा नंबर लेते हैं जो है टेलीविजन। अब टेलीविजन में कितने लेटर्स है? तो 10। और 10 में कितने लेटर्स है? तो 3। और 3 में कितने लेटर्स है? तो 5। और 5 में कितने लेटर्स होते हैं? तो 4। इस तरह दोस्तों हर एक नंबर या इंग्लिश डिक्शनरी के हर एक शब्द की सुई 4 पर आकर ही रुकेगी। इसलिए नंबर 4 को ब्लैक होल नंबर कहा जाता है। नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है कि 0 से लेकर 1000 तक जितने भी नंबर्स हैं उनकी स्पेलिंग में सिर्फ एक ही जगह पर यानी कि 1000 की स्पेलिंग में ही ए लेटर आता है। बाकी 0 से 999 नंबर तक लेटर ए नहीं आता है। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि लेटर बी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। लेटर बी सिर्फ आपको बिलियन में ही मिलेगा और बिलियन के पहले सभी नंबरों की स्पेलिंग में बी लेटर कहीं पर भी नहीं दिखेगा। नंबर 4, दोस्तों इस सिंबल को तो आपने देखा ही होगा। क्या आपको पता है इस सिंबल को क्या कहते हैं? यह सिंबल तो डिवीजन का है लेकिन इसे मैथमेटिक्स की भाषा में ओबेलिस्क कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैथ्स के ऊपर ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप द नॉलेज के यूनिक पॉडकास्ट को सुनना चाहते हैं तो हमें स्पॉटिफाई पर जरूर फॉलो करें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो फिर मिलेंगे एक हेल्दी वीडियो के साथ, तब तक खुश रहे, टेक केयर।